हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसी में चैप्टर 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को। और स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव 1, 2 और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभी की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 16। अब अगेन हर तरह इस तरह के क्वेश्चंस को स्टूडेंट पहले भी हम बता चुके हैं कि दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, जनरल फॉर्मूला मेथड की सहायता से या फिर आप ग्राफिकल मेथड से। तो यहाँ पर भी दोनों मेथड हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग देखते हैं जनरल मेथड। जनरल मतलब कि फॉर्मूला का यूज करके कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है A bullet traveling with a velocity of 16 meter per second penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 मीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर। सपोज कीजिए कोई बुलेट जो है वो 16 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो इस तरह से आ रहा था और एक ट्री ट्रंक को, इसके सामने एक ट्री आता है, उसको ये पेनिट्रेट करता है। ऑब्वियस है, ये जैसे ही इसको पेनिट्रेट करना शुरू करेगा, इस पर एक रिपल्सिव फोर्स, एक अपोजिट डायरेक्शन में इस पर ट्री के चलते फोर्स लगेगा, जिसके चलते फाइनली ये रिटार्डेशन में जाना शुरू करेगा और फाइनली इसका स्पीड जो है कुछ डिस्टेंस के बाद 0 हो जाएगा। तो आपको दिया हुआ है स्टूडेंट की 0.4 मीटर चलने के बाद इसका स्पीड जो है ये 0 हो जाता है, मतलब ये स्टॉप कर जाता है, रुक जाता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। तो कितना देर इसको लगा, ये मतलब कितना देर रिटार्डेशन में रहा, या फिर कहें कि कितना देर बाद इसका स्पीड 0 हुआ, लाइक दिस। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है गिवन। क्या क्या दिया हुआ, ये आपका हैबिट होना चाहिए सबसे पहले। तो आपको दिया हुआ इनिशियल स्पीड u दिया हुआ है, दिस इज 16 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड आपको दिया हुआ है, बाद में जाके स्टॉप कर जाता है, फाइनल स्पीड 0 है। और कितने डिस्टेंस चलने के बाद ये स्टॉप किया है, मतलब s का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.4 मीटर। तो पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन, तो टाइम t का वैल्यू पूछ रहा है स्टूडेंट, कितना टाइम लगा इसको, इसका स्पीड 0 होने में। क्लियर है? ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। चलिए ठीक है, ऑब्वियस है, आप सोच सकते हैं अब 3 इक्वेशन है हमारे पास, फंडामेंटल जो इक्वेशन है, तो उस इक्वेशन से डायरेक्ट हम कोई भी इक्वेशन लगाएंगे। देखिए s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में भी a पता नहीं है t निकालने के लिए, a भी अननोन है, t भी अननोन है। v बराबर u प्लस ए टी करेंगे तो उसमें भी a आ रहा है, वहां भी पता नहीं है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वो तो लगाने से कोई फायदा ही नहीं है। इनफैक्ट माइनस वाला लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, चूंकि रिटार्डेशन में जा रहा है, लेकिन वो लगाने से फायदा नहीं है। क्यों नहीं फायदा है? क्योंकि उसमें तो टाइम आ ही नहीं रहा है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, टाइम तो कहीं है ही नहीं, तो फाइनली तो टाइम निकालना है। मतलब एनी हाउ एक बात क्लियर है कि देखिए आपको पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, मतलब रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और देयर आफ्टर आप टाइम निकाल सकते हैं। तो देखिए रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मतलब ये कितना वैल्यू के रिटार्डेशन से जा रहा था उस पीरियड में, तो वो निकालने के लिए आप कोई भी इक्वेशन यूज कीजिए। ऐसा करते हैं, हम लोग यूज कर लेते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस नहीं ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हम लोग चलिए यूज करते हैं। वी है यहां से क्या फायदा होगा, रिटार्डेशन निकल जाएगा। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, यहाँ पे सब चीज पता है, v पता है, u पता है, s पता है, a यहाँ से निकल जाएगा। फाइनल वेलोसिटी है आपका 0, इनिशियल वेलोसिटी है 16 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू एस है 0.4। यहाँ से ये a आपका a निकल जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 डिवाइडेड बाई 0.8, दिस बिकम्स 2560 डिवाइडेड बाई 8, दिस बिकम्स 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इतना आपका रिटार्डेशन का वैल्यू निकल गया। अब टाइम निकालना है ना, अब टाइम निकालना है तो आप कोई भी इक्वेशन यूज कर लीजिए। v इक्वल टू u माइनस ए टी, यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। v पता है, u पता है, a अब निकाल चुके हैं, t पता चल जाएगा। v आपका 0 हो गया, u है आपका 16 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है, रिटार्डेशन इनफैक्ट 320, और टाइम यहाँ से आप निकाल लेंगे। दिस बिकम्स t इक्वल्स टू 16 बाई 320 मीन्स 1 बाई 20 मीन्स 0.05 सेकेंड, योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब ग्राफिकल मेथड से इसको देखते हैं हम लोग। जो भी स्टूडेंट इसके पहले के क्वेश्चंस को
मतलब अच्छी तरह सीखते चले हैं कैसे हम ग्राफिकल मेथड में आपको बताए थे, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही आसानी से और बहुत तेजी से अब आपका उन स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस हो चुका होगा और बहुत आसानी से आप इसका तेजी से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। भाई की वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप देख लीजिए आपका शुरू का वेलोसिटी जब टाइम जीरो है, टाइम आपका जब जीरो है, टाइम आपका जब जीरो है तो वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है आपका 16 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि कुछ ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, कांस्टेंट रिटार्डेशन में जा रहा है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन होगा और नेगेटिव स्लोप होगा, चूंकि रिटार्डेशन में जा रहा है, फाइनल स्पीड जीरो हो गया, मीन्स आपका ग्राफ जो होगा वो इस तरह का होगा, ये ग्राफ आपका होगा। क्लियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोगों को पता है 16, ये वैल्यू हम लोगों को पता है, और ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 0.4 मीटर। मतलब कि समझिएगा ग्राफ के हिसाब से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वही डिस्टेंस देता है। मतलब इसका एरिया, ये जो एरिया है ये आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.4। क्लियर है। तो हमें निकालना है टाइम। देखिए इनफैक्ट यहाँ पे ग्राफिकल मेथड थोड़ा इजी भी हो रहा है, कोई यहाँ पर तो दो इक्वेशन हम लोगों को हेल्प लेना पड़ा था। आप डायरेक्ट यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल आप दिख रहे हैं तो एक ही ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, ये 0.4, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वही एरिया देता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल को लिखेंगे हाफ इंटू बेस, ये बेस, तो यही मान लेते हैं ये टीडस है। अगर इसको टीडस मान लें, इनफैक्ट इसी का वैल्यू निकालना था हम लोगों को, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम तक ये रहा, फाइंड द टाइम। तो हाफ इंटू टीडस, ये बेस हो गया, इंटू हाइट तो 16, ये 16 हाइट है, 16 इक्वल्स टू 0.4, यहाँ से आपका टीडस निकल गया, ये 8 हो गया, तो 0.4 डिवाइडेड बाई 8 मतलब 4/80 मतलब 1/20 मतलब 0.05 सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट। देख सकते हैं ग्राफिकल मेथड इनफैक्ट यहाँ पे इजी है, ग्राफिकल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 इनफैक्ट ये काफी हद तक सिमिलर क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 से ही। क्वेश्चन कर रहा है अ बुलेट गोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड इंटर से कंक्रीट वॉल। चलिए इंटर से कंक्रीट वॉल, अब यहाँ पर अब आपका क्या है कि ट्री ना होकर अब आपका सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि मान लो एक कंक्रीट वॉल है, ये इसका थिकनेस हम दिखा रहे हैं, और एक बुलेट जो है कितना स्पीड से इसको पेनिट्रेट कर रहा है, वो आ रहा था 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इंटर से कंक्रीट वॉल एंड पेनिट्रेट्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अगेन पहले की तरह ये क्या होगा, धीरे धीरे रिटार्डेशन में जाना शुरू होगा, मतलब कि इसका स्पीड घटेगा और फाइनली इसका स्पीड 0 हो जाता है। कितने डिस्टेंस के बाद, 5 सेंटीमीटर चलने के बाद इसका डिस्टेंस 0 हो जाता है। तो पूछ रहा है फाइंड द डिसेलरेशन, कितना रिटार्डेशन का वैल्यू क्या है। क्लियर स्टूडेंट। तो अगेन यहाँ पे चलिए जनरल मेथड से अगर इसको हम लोग देखें स्टूडेंट, जनरल मेथड से तो आपको क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है 350 मीटर पर सेकेंड, आपका फाइनल स्पीड 0 है, डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 5/100 मीटर। तो हम लोगों को निकालना है एक्सेलरेशन का वैल्यू। क्लियर है, बहुत ही आसान है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as लगा देते हैं तो डायरेक्ट मेरा ये निकल जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। v कितना है, 0 का स्क्वायर, u कितना है 350 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू s हो गया 5/100। ये रिटार्डेशन में जा रहा है इसलिए हम लोग नेगेटिव वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट। चलिए ठीक है, यहाँ से अब डायरेक्ट हमारा वैल्यू निकल गया ये का रिटार्डेशन का वैल्यू, दिस इज 350 इंटू 350 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10। ये आपका सॉल्व करेंगे इसको स्टूडेंट, तो ये आपको वैल्यू आता है क्वेश्चन नंबर 17, इसको सॉल्व करेंगे 12.2 इंटू 10 टू द पावर 5, 12.2 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना आपका एक्सेलरेशन का रिटार्डेशन का वैल्यू आएगा। चलिए ठीक है, सेकेंड मेथड देखते हैं ग्राफिकल मेथड, और आप समझ सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर
16 में जैसा ग्राफ था एग्जैक्टली वही ग्राफ होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपका वेलोसिटी शुरू में कितना है 350 मीटर पर सेकेंड, रिटार्डेशन में क्या है वेलोसिटी घट गया 0 हो गया, वेलोसिटी घट के 0 हो गया है, इसका वैल्यू हो गया 350 इस ट्राइंगल में। और दूसरा ये डिस्टेंस आपको दिया है, कितना डिस्टेंस के बाद मतलब इसका एरिया दिया हुआ है 5/100, इसका वैल्यू दिया हुआ है एरिया का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है, एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा का वैल्यू निकाल देना है, सिंपल। ये रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड देगा स्टूडेंट, समझ रहे हैं। तो देखिए इसके लिए क्या है कि आपको ये एरिया दिया हुआ है, तो एरिया और ये जो लेंथ है 350, इसकी सहायता से आपको ये डिस्टेंस निकल जाएगा। उसके बाद जब ये डिस्टेंस निकल जाएगा तो tan थीटा इक्वल्स टू 350 डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस निकला वो हो गया, समझ रहे हैं। देखिए पहले एरिया है 5/100 इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, मान लेते हैं ये x है तो x इंटू हाइट 350, इसलिए यहाँ से आपका x आपका निकल जाएगा, ये 10 हो गया, 1/10 हो गया, तो 1/350 इंटू 10 मतलब 1/3500, क्लियर है। नाउ अब जो एक्सेलरेशन हम लोगों को निकालना है, इनफैक्ट मतलब रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड मतलब tan थीटा, मतलब कि a मतलब कि डायरेक्ट अब इस ट्राइंगल में आप tan थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए, वही रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड दे देगा। tan थीटा इक्वल्स टू 350 डिवाइडेड बाई x, 350 डिवाइडेड बाई x मतलब 350 डिवाइडेड बाई 1/3500 3500, मतलब ये हो गया 350 इंटू 3500, ये इनफैक्ट यही चीज़ है 350 इंटू 3500, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, मतलब फाइनली यू विल गेट द सेम वैल्यू 12.2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, अब कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनफैक्ट जनरल मेथड ज़्यादा इजी है, यहाँ से ज़्यादा आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ग्राफिकल मेथड में थोड़ा सा 2 स्टेप करना पड़ा, एक बार एरिया का हेल्प लेना पड़ा, वहाँ से ये डिस्टेंस निकालें, ये वैल्यू निकालें, और इसके बाद फिर हम लोग रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड निकालें, क्लियर है। तो कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, बट मेन थिंग इज डैट कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में नए आने वाले हैं, कोई ऐसा नहीं कि एसी वर्मा से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे रहा है, तो एसी वर्मा को हमेशा इस पर्पज से पढ़िए, इस व्यू से पढ़िए कि कंसेप्ट क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि एसी वर्मा को बहुत अच्छे से एकदम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ढंग से एकदम रेड ब्लू करके नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्लियर है। तो मिलते हैं फिर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।